जनाब अब्दुल रहमान साहब बम्बई भारत, अस्सलाम वालेकुम। हम आपके ममनून हैं कि आपने हमारी वेबसाइट ahlesunnat.net पर याद फरमाया। आपका सवाल हमें मौसूल जवाब हाजिर। आपने फरमाया कि मेरे हिंदू दोस्त अक्सर मुझे कहते हैं कि आप बेकसूर जानवरों का खून बहाते हैं, जबकि आप अपना पेट फल और सब्जियों से भी भर सकते हैं। बराए करम कोई ऐसा जवाब दें ताकि मैं इन्हें कायल कर सकूं। मोहतरम अब्दुल रहमान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, जानवर बहैसियत जानवर अगर सब बराबर हैं तो ये बताइए आपकी एक कुतिया कितने बच्चे देती? जाहिर है कि आपका जवाब होगा 10 बच्चे देती है कुतिया, या 8 देती है। अच्छा ये बताइए कि एक बकरी कितने बच्चे देती? यकीनन आप कहेंगे कि 1 बच्चा देती बकरी, या ज्यादा से ज्यादा 2। ये भी शाज और नादिरन है कि कोई बकरी 2 बच्चे दे, वरना उमूमन 99% क्या बल्कि इससे ज्यादा 1000 बकरियों में कोई 1 बकरी 2 बच्चे देती होगी, लेकिन उमूमन बकरी 1 बच्चा देती। अच्छा ये बताइए कि दुनिया में एक कुतिया तो 10 बच्चे देती और बकरी देती 1, तो बताइए कुत्तों की तादाद ज्यादा है या बकरा बकरियों की तादाद ज्यादा? क्या जवाब होगा आप? यकीन आपका जवाब ये होगा बकरा बकरियों की तादाद कुत्तों से ज्यादा है। अब मुझे जवाब दीजिए कि जब इतने 1000 बकरे और बकरियां रोजाना ज़िबह की जाती हैं, ये आती कहां से? अच्छा, जहां से ये आती हैं कुत्ते वहां से क्यों नहीं आते? क्या जवाब होगा आपके पास? अल्लाह तबारक व तआला ने ये जानवर इंसान की भलाई के लिए पैदा की, और मैं तो सिर्फ बकरी पर इक्तफा करता हूं। अगर मैं कुत्तों का मवाजना करने लग जाऊं भैंस, गाय, बैल, बकरी, तमाम हलाल जानवरों से, तो मुझे बताइए अगर ये जानवर ज़िबा न हो तो ये तो आपके बंगलों में रहने लग जाएंगे सारे जानवर। इतनी जगह इनको चाहिए होगी कि आपके फ्लैट में घुस जाएंगे ये सारे जानवर, इनके लिए इतनी जगह दरकार होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये इंसान की भलाई के लिए पैदा किए हैं, इंसान के खाने के लिए पैदा किए हैं। फिर कुदरत का करिश्मा देखिए कि लाखों जानवर रोजाना ज़िबा हो रहा है और उसी की मिकदार में पैदा भी हो रहा। कभी आपने सुना कि भारत में जानवरों की शॉर्टेज हो गई? हमने कभी नहीं सुना कि पाकिस्तान में हजारों क्या बल्कि लाखों बकरियां, बकरे और गाय और बैल ज़िबा होते हैं। हमने कहीं अखबार में नहीं पढ़ा कि गाय की शॉर्टेज हो गई या ये कि ये जानवर ज़िबा नहीं हो रहे। तो देखिए ये है कुदरत का निजाम कि जितनी जिस जानवर की खपत है उतनी ही उसकी पैदावार है। जरा तसव्वुर कीजिए कि इन जानवरों का अगर छोड़ दिया जाए तो क्या हाल होगा आपका। फिर इसके बाद जानवरों को ज़िबह करने से रोक दिया जाए तो लाखों आदमी का रोजगार भी इससे वाबस्ता। उन गरीबों का क्या बनेगा? तो आपने देखा कि बसा मुल्क में इतने आला पैमाने पर जानवर ज़िबह होते हैं कि उनके लिए इंसान का ज़िबह करना मुमकिन नहीं। इसलिए मशीनी ज़बीहा जो है वो दीगर ममालिक में इसलिए मुरद्दिज हो गया कि जब लाखों जानवरों को ज़िबह किया जाए तो आदमी के ये बस में नहीं। ये अलग बात है कि जदीद तकाज़ों पर जानवर का ज़िबह होना वो मुसलमान के लिए हलाल है या नहीं, ये बहस अलग। लेकिन लाखों करोड़ों जानवर के ज़िबह होती हुई कभी इनकी जो है गोया शॉर्टेज नहीं होती। अब आप समझ गए होंगे ये निज़ाम कुदरत। ये तो आपका हिंदू दोस्त जो है ये तो बेचारा कोई अपने हिंदू मजहब का कोई मुत्तकी परहेजगार होगा, वरना हिंदू कहां छोड़ते हैं गाय के गोश्त को। आजकल तो हिंदू भी खाने लग गए, सब खाने लग गए हैं, जैसा कि आप हिंदुस्तान में रहते हुए खुद आप जानते हैं। बहरहाल ये कि मैंने आपको मुतमईन करने की कोशिश की। अब भी अगर कोई सवाल तीसरा हो तो आप दोबारा ईमेल कीजिए, इंशाअल्लाह जवाब दिया।